तो 4-5 दिन तक पूजा है, थोड़ा सा घर पर हो रहा है जिसके कारण से विलंब हो सकता है, लेकिन फिर कंटिन्यू हो जाएगा। फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप सबका सटीक सही और सब कुछ जानकारी दिया जाए। और एक बात मैं बता दूं, और मैं कोशिश करता हूं ईमानदारी पूर्वक आप लोगों को जानकारी दिया जाए। ये नोटिस आप सब लोग पेपर कट देख लिए होंगे, बड़े बड़े चैनल वाले भी दिए होंगे। टीआरई 3 में अब तक 9 जिला का ही रोस्टर आ सका, मैं पहले ही बताया था, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्या मामला है। लेकिन ये नोटिस जब पढ़ते हैं, ये नोटिस जब बांचते हैं, तो इस नोटिस को क्यों नहीं बांचते हैं? इस नोटिस से उनको क्या नुकसान है कि कम मार्क्स से उत्तीर्ण होंगे तो बाहरी शिक्षक होंगे सेवा मुक्त। ये देखिए आपका टीआरई 2 पर भी अब मामला शुरू हो गया। पहले टीआरई 1 वाले शिक्षक बाहर हुए, अब टीआरई 2 वाले शिक्षक बाहर हो गए, यानी बाहर होंगे। इसका मामला ये क्यों नहीं वो लोग अपडेट देते हैं? इस पर क्यों चुप्पी साध लेते हैं? आखिरकार इससे डर उनको क्या है? जो फर्जी है उन पर वो लोग चुप क्यों रहते हैं? लेकिन एक बात मैं बता दूं, कोर्ट में ये मामला चल रहा है, उस पर भी अपडेट देंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में उसका तुलना करेंगे। ये वीडियो ध्यान से देखिए। और हमेशा से मेरा प्रयास रहेगा एग्जाम टूर सबसे सही सटीक खबर आप लोगों को पहुंचाए, ताकि किसी भी विद्यार्थी को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। मेरे द्वारा हर प्रकार की खबर 100% पुष्टि के बाद आप लोगों को दिया जाता है। यहां पे देखेंगे वैसे विद्यार्थी, मैं बार बार निवेदन कर रहा हूं, अदर स्टेट वाले हैं, कम अंक है, आप किसी भी विद्यार्थी का आप सीट ना खाएं। जिसका अंक अधिक है, जिसको ज्वाइनिंग होना चाहिए वो ज्वाइनिंग करेगा। आप लोग इस बात को समझ लें। और मैं सबसे कह रहा हूं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टीआरई 3 में पहले हो गया तो लगभग 20 से 25 हजार विद्यार्थी का बेनिफिट होगा। यदि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू कर दिया गया तो लगभग 20 हजार इसमें भी होगा, यानी 40 से 50 हजार विद्यार्थी को बेनिफिट हो सकता है। उसमें ऐसा नहीं है कि केवल बिहार वासियों को फायदा है, उसमें सबको फायदा है। लेकिन ये जो चले गए हैं कम अंक वाले, अगर ये नहीं जाते तो कहीं ना कहीं अन्य स्टेट के ही बच्चे आते या बिहार के ही बच्चे आते, लेकिन जो जेन्युइन कैंडिडेट है वो जाते। इस बात का मेरा डिमांड रहता है, इस बात के लिए मैं वीडियो बनाता हूं। लेकिन विद्यार्थी 1-2 ऐसे मिलेंगे जो उल्टा सीधा कमेंट करते हैं, जिससे कि मुझे बहुत बुरा लगता है। और वहीं जाके देखेंगे जो टीचर केवल ये बांट देते हैं, टीआरई 3 का रिजल्ट में देरी, रोस्टर गलत, ये हो गया वो हो गया, बांट देंगे, तो उनके लिए वो बहुत भगवान है। लेकिन आप ये जब दे दिएगा तो आपको समस्या। सटीक जानकारी लेना है तो एग्जाम टूर पर आप आइए, अन्यथा आप घूमते रहिए, स्वतंत्र है, आप कहीं घूम सकते हैं। अब आइए, इस बार टीआरई 4 या अन्य कोई भी बीपीएससी के द्वारा एग्जाम लिया जाएगा तो हिंदी का पेपर करा दिया जाएगा, यूपीएससी लेवल तक दिया जा सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इसकी जांच परख चल रही है। इसका कारण ये है कि बहुत सारे हिंदी में शिक्षक जो फेल वो बहाल हो चुके और उनको अपना नाम तक लिखने नहीं आ रहा है, एक एप्लीकेशन लिखने नहीं आ रहा है। ये बहुत बड़ा समस्या है, तो इस बात को आप देख लेंगे। और वैसे विद्यार्थी को मैं बता दूं कि अन्य स्टेट वाले बच्चे में, जैसे यूपी का विद्यार्थी लोगों का हिंदी बहुत बेहतरीन होता है, इस बात को आप समझेंगे। मैं 9, 10 या 6 to 8 या 11, 12 के ही विद्यार्थी में जब मैं सर्वे कर रहा था हिंदी में, तो वहां के विद्यार्थी जो बता रहे थे कि मेरा अंक इतना आ रहा है, मैक्सिमम विद्यार्थी वहीं से मिल रहे थे जो ज्यादा अंक लाए हैं। यहां पे देखिएगा बीपीएससी में हिंदी का पेपर अब यूपीएससी स्तर तक हो सकता है, क्योंकि मौजूदा पैटर्न में कई सारे अधिकारी पकड़े गए, कई सारे शिक्षक पकड़े गए, कई सारे लोग पकड़े गए जो एक एप्लीकेशन सही से नहीं लिख पाए, शब्द का कलेक्शन उनके पास सही से नहीं है। इसके कारण से गुणवत्तापूर्ण अधिकारी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षक मिले, जिसके कारण हिंदी के पैटर्न में उनके द्वारा बदलाव किया जा सकता है। तो सभी विद्यार्थी से मेरा निवेदन है कि हिंदी में भी पकड़ आप अच्छा बनाएं, वह क्वालिफाइंग ही सब्जेक्ट क्यों ना हो, लेकिन आपको पकड़ अच्छा बनाना पड़ेगा। अब ये यहाँ पे कम मार्क्स वाले उत्तीर्ण बाहर हो जाएंगे। कौन कौन? एस्टेट और सीटेट परीक्षा में जिनका भी कम अंक है, जिला में टीआरई 1 और टीआरई 2 के अंतर्गत नियुक्त विद्यालय शिक्षकों को एस्टेट और सीटेट परीक्षा की उत्तीर्ण कम मार्क्स होने वाले वैसे बाहरी शिक्षकों को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। बताते चले कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना के द्वारा प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण में शिक्षक भर्ती प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसके तहत बिहार के बाहर के शिक्षक अभ्यर्थी को परीक्षा में भी शामिल किया गया। लेकिन वह शिक्षक बन गए, उनका 90 अंक से कम और 1 से 5 में, 6 से 8 वर्ग में वैसे विद्यार्थी को बाहर किया जाएगा। वैसे शिक्षकों को चिन्हित करके सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। चूंकि 50% चाहिए किसमें? एस्टेट में। यहां साफ क्लियर लिखा गया है। सीटेट में उनको, सीटेट में चाहिए 60%, यानी कि आपको 90 अंक आना चाहिए सीटेट में अंक। और एस्टेट की जब बात करिएगा, महिला हो पुरुष हो कोई हो अन्य स्टेट के हैं, तो आपको 75 अंक चाहिए, यानी कि 50%। इस बात को आप गांठ मान के रख लें, ये इसमें छूट नहीं मिलेगा। योग्यता और
योग्यता और आपका जो भी क्राइटेरिया है वो जनरल का क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होगा। चाहे अन्य स्टेट के आप विकलांग है, दिव्यांग है, महिला है, उस स्टेट में आप SC ST में आते हैं, OBC में आते हैं या किसी भी कैटेगरी में आते हैं, जब आप अन्य स्टेट में जाते हैं, बिहार के बच्चे भी अगर आपके स्टेट में जाएंगे, चाहे अन्य स्टेट में बिहार के भी बच्चे जाते हैं, तो वो जनरल का क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तब उनको नौकरी मिलता है। तो बिहार में भी आप आ रहे हैं तो आप जनरल का क्राइटेरिया फुलफिल करिएगा, यानी जनरल का जो एज लिमिट है, जनरल का जो अंक लाने का समय है, जनरल का जो हर चीज पहलू है उसको आपको फुलफिल करना होगा, अन्यथा आपको फर्जी घोषित कर दिया जाएगा। ये आप बात समझ ले। अब आइए, ये तो हो गया प्रथम द्वितीय चरण का। यहां पे BPSC क्वेश्चन का लेवल बढ़ा देगी। TRE 3 में अब तक 9 जिलों का ही रोस्टर हो सका क्लियरेंस। यहां पे देखिए TRE 3 के लिए रोस्टर क्लियरेंस अभी तक नहीं हो सका। जब तक रोस्टर क्लियरेंस कराने की प्रक्रिया सुई करीब 2 माह से अधिक समय बीत चुका। इस प्रक्रिया की गति इतनी धीमी है कि इस माह के क्लियर होने की संभावना बहुत कम है। जानकारी के अनुसार अभी तक केवल 9 जिला में, जिसमें भोजपुर, औरंगाबाद, गोपालगंज, लखीसराय, मधुबनी, नवादा, शेखपुरा, सुपौल, वैशाली और बेगूसराय, और एक जिला मैं गलती से बोल दिया हूं, यही 9 जिला का है। जिलों में अधिकतर फाइनल संबंधित जिलों के DM कार्यालय और कुछ एक जिला के फाइनल संबंधित जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय स्तर पर रोस्टर क्लियरेंस अटका हुआ है। फिलहाल रोस्टर क्लियरेंस के चलते पूरे TRE 3 का रिजल्ट नहीं जारी हो पा रहा है। दरअसल 50% आरक्षण के नियम को लेकर रोस्टर क्लियरेंस कराया जा रहा है। यह शुरू में ही क्लियर हो गया था, लेकिन अब जो 65% आरक्षण था उस समय शुरू में क्लियर हुआ था, अब 50% पर क्लियर हो रहा है, इसलिए दोबारा क्लियर करने की बात की जा रही है। बहुत सारे विद्यार्थी मेरे से कमेंट करके पूछते थे कि सर बिना रोस्टर क्लियर किए हुए वैकेंसी कैसे दे दिया गया। तो उस समय जब वैकेंसी दी गई थी उस समय 65% आरक्षण का नियम था, जो बिहार सरकार के द्वारा लागू किया गया था जातिगत जनगणना के बाद, जाति आधारित गणना के बाद, जनगणना नहीं होगा, गणना के बाद। लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ, पटना हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी और उसके बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट गई, वहां से भी पटना हाई कोर्ट की बात को नहीं रोका गया और सरकार ने यह निर्णय ली कि 50% आरक्षण नियम पर हम आगे का काम करेंगे, जब तक सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आएगा देखा जाएगा। लेकिन अब जो है आपका रिजल्ट जो जारी होगा, जो सब कुछ होगा वो 50% आरक्षण के नियम पर होगा। इसी कारण से रोस्टर मंगाया जा रहा है, नहीं तो पहले से रोस्टर है। बहुत सारे विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि आखिरकार क्या होगा, क्या TRE 3 में वैकेंसी को ऐड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। कल मैं जो वीडियो बनाया हूं उससे आप देख सकते हैं, एकदम नोटिस के साथ बनाया गया है, क्या हो सकता है सब कुछ जान लेंगे। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लोगों में शेयर करेंगे। जय हिंद।